बहुत बहुत स्वागत है, अभिनंदन है, आभार है आप सबका एजुकेशन इलाहाबाद के इस चैनल पे। मैं हर्ष प्रजापति, अध्ययनरत छात्र, इलाहाबाद विश्वविद्यालय, उपस्थित हूँ आप सबके समक्ष एक महत्वपूर्ण सूचना के संदर्भ में। जैसा कि जब से आपका एमसीए का जो है रिज़ल्ट, प्रवेश परीक्षा का जो है परिणाम जारी किया गया, तब से कई छात्र और छात्राओं ने जो है मुझे प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से ये सवाल पूछे हैं कि एमसीए में एडमिशन हो पाएगा या नहीं हो पाएगा। क्योंकि आप सब जानते हैं कि एमसीए में बहुत लिमिटेड सीट हैं, बहुत लिमिटेड, अर्थात 50 सीटें केवल हैं। ठीक है, 50 सीटों में आपकी आवेदन कितने हो गए हैं? 288। ठीक है, 288 आवेदन हुए। इनमें से कुछ लोगों ने परीक्षाएं छोड़ी भी होंगी और मान के चलिए 250 लोगों ने, और या इससे प्लस में लोगों ने अपीयर किया होगा एंट्रेंस एग्ज़ाम। अब इसमें आपने देखा होगा जो इसमें मार्क्स गए हैं वो आपका 194 गया है। ठीक है, ये ज़्यादा नहीं है। पिछली बार जितना गया था, पिछली बार इससे भी ज़्यादा गया था। पिछली बार 196 गया था, ठीक है, जो हाईएस्ट था। और अब इस बार जो है आपने देखा 194 हाई गया है, उसके बाद 174 है और उसके बाद 170 है। और इसके बाद भी हो सकता है, जैसे यहाँ पे 94 से सीधा 74 में आपको देखा आपने 20 नंबर जो है कम हुआ है। इस प्रकार से ये मत सोचिए कि 170 के बाद 165 होगा, हो सकता है 60 हो गया हो सीधा। अब नंबर आपको नहीं पता है। और कई छात्रों का मैंने देखा है कि जिन्होंने भी मैसेज किया है उनका 100 के नीचे ही आ रहा है। ठीक है, तो घबराने वाली बात नहीं, ज़्यादा आप लोग परेशान मत होइएगा। टोटल सीट देखिए 50 है। अब इसमें आज हम बात करने वाले हैं कि आपको मिलेगा कैसे, अर्थात मिल पाएगा या नहीं मिल पाएगा कैंपस। ठीक है, प्रवेश होगा कि नहीं होगा, क्योंकि आप कितने छात्र हैं जो 100 के नीचे ही सबकी नैया लगी हुई है। और क्या प्रोसेस रहने वाला है, कैसे आप एडमिशन एमसीए में लेंगे, क्या पूरा प्रोसेस रहने वाला है। ठीक है, किन किन रूल को आपको फॉलो करना पड़ेगा। ठीक है, तो आप आराम से वीडियो देखिएगा, घबराया मत करिए। आप लोग इतना परेशान हो जाते हैं हमारे मैसेज पे मैसेज। ठीक है, तो उसी पे मैंने बनाया है डिटेल में कि एमसीए में पूरा प्रोसेस आप जान लीजिए कि कैसे क्या करना है। और पिछली बार की कितनी कट ऑफ गई थी, सेकेंड कट ऑफ कितनी गई थी, मिनिमम कितनी गई थी, जिसके अंतर्गत ऑल कैटेगरीज वाले, ठीक है, मेन और ओबीसी वाले, एसटी एससी कितने, मतलब सबका एडमिशन कितने मतलब मिनिमम पे हुआ था। ठीक है, अभी जो मैं बताऊंगा उस पर आप लोग थोड़ा प्रसन्न भी हो जाएंगे। चलिए तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम बात करने वाले हैं, देखिए ये पिछले वर्ष का है। ठीक, इलाहाबाद विश्वविद्यालय की वेबसाइट से जो है इसे मैंने निकाला है, तो बहुत ध्यानपूर्वक आपको समझना है। देखिए ये है मास्टर ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन एमसीए फर्स्ट कट ऑफ। ठीक है, ये कि 2022 का है ये। अब आपने देखा ना, अब की बार हाईएस्ट गई है 194। ये क्या है 196, यानी कि 196, यानी कि आप समझ लीजिए पिछली बार कितनी गई होगी, 200 प्लस ही गई होगी। ठीक, अब 200 प्लस गई, अब यहाँ 196 है। अब उसमें आप देख सकते हैं, और ये ऑल कैटेगरीज़ का है, ऑल कैटेगरीज 196। बाकी ईडब्ल्यूएस वाले का क्या है 192, ओबीसी 172, एससी जो है 162, और एसटी क्या है, जिन्होंने भी एमसीए एंट्रेंस टेस्ट 2022 दिया है, अर्थात जिन्होंने प्रवेश परीक्षा दी उन सबको बुला लिया गया है। ये पहले दिन का कट ऑफ है, याद रखिए, पहले ही दिन जिनको बुलाया गया है वो क्या है, ऑल कैटेगरी 196, ईडब्ल्यूएस 192, ओबीसी 172, एससी 162। ये तब का है जब 200 प्लस कट ऑफ, आप मतलब 200 प्लस हाईएस्ट नंबर गया था, तब का है कि 196 वालों को बुलाना स्टार्ट कर दिया गया। अब आप देखिए सेकंड कट ऑफ में क्या होता है। ठीक है, मैं आपको सीधा सेकंड कट ऑफ दिखाता हूँ, बाकी आपको प्रोसेस बाद में समझाता हूँ ताकि आप थोड़ा प्रसन्न हो जाइए। अब देखिए सेकंड कट ऑफ जब जारी की गई, ठीक है, यहाँ देखिए आपको 102 कर दिया गया। आप समझ रहे हैं, आप सीधा 194 से सेकंड कट ऑफ क्या कर दिया, 102 कर दिया गया। सीट लिमिटेड है भाई, देखिए ध्यान रखिए, 50 सीटें हैं मात्र, और उन पे ही पूरा आपका होना है। अब ओबीसी क्या कर दिया गया, जिन्होंने भी एंट्रेंस टेस्ट दिया है 2022 का आ जाइए, एससी आ जाइए, एसटी आ जाइए, ईडब्ल्यूएस आ जाइए। समझ रहे हैं, पहली कट ऑफ 196 और उससे अधिक वालों को बुलाया गया। ठीक है, और उसके बाद आप देख सकते हैं ईडब्ल्यूएस वालों को क्या किया, 192, 172 ओबीसी, 162 एससी एसटी। अब सेकंड कट ऑफ जब जारी किया गया, ये ऑल कैटेगरी 196 से क्या कर दिया, 102 कर दिया गया। ठीक है, और उसके बाद ये क्या कर दिया गया, 102 से अधिक वाले, और ये सब क्या हैं, जिन्होंने भी टेस्ट दिया एंट्रेंस टेस्ट, वो सब आ जाइए। तो ये आपके लिए थोड़ा राहत की खबर है। ठीक है, 50 सीटें देखिए हैं भले ही, पर ये आपके होना चाहिए कि देखिए इसमें प्रोसेस ऐसा है ना कि आपको एडमिशन मिल ही जाएगा। क्योंकि इसमें क्या है ना, आपको 3 दिन या 2 दिन होता है, भी मैं डिटेल में बताऊंगा, उसके अंतर्गत ही आपको वहाँ पे रिपोर्ट करना है। अगर आप नहीं करते हैं, फीस नहीं आपकी सबमिट हो पाती है, तो आपका एडमिशन
नहीं हो पाएगा, ठीक है, आप उसमें नहीं ले पाते हैं। तो इसी तरह आप छात्रों को मौका मिल जाता है, कोई कोताही बरतता है तो उसको एडमिशन नहीं होता है, और बाकी 50 सीटों पे जो एकदम मतलब आप कह सकते हैं एक्टिव रहेंगे छात्र, उनका एडमिशन हो ही जाएगा। अब देखिए बात करते हैं इसमें करना क्या है, कैसे क्या प्रोसेस है, ठीक है। प्रोसेस समझिए, अभी आपको इलाहाबाद विश्वविद्यालय का कोई भी अभी अन्य कह सकते हैं कि नहीं बताया होगा कि कैसे आपका एडमिशन यहाँ पे होगा, ठीक है। कई माध्यम से आप देखते होंगे उसकी अपडेट। यहाँ आप देखिए पूरा डिटेल में देखिए, समझिएगा और समझाने का मैं प्रयास करूँगा। देखिए यहाँ क्या है, इंपॉर्टेंट नोटिस, ठीक है। क्या लिखा है ध्यान से पढ़िए। द कैंडिडेट आर हियर बाई इन्फॉर्म दैट इन ऑर्डर टू कंप्लीट द एडमिशन द फॉलोइंग कोर्स फी इन एडमिशन टू यूनिवर्सिटी फीस टू बी डिपॉजिट वीडियो डिमांड ड्राफ्ट एट द सेंटर ऑफ कंप्यूटर एजुकेशन एंड ट्रेनिंग, ठीक है, साइंस फैकल्टी कैंपस IPS यूनिवर्सिटी ऑफ इलाहाबाद विद इन 3 वर्किंग डेज, फेलिंग विच द एडमिशन ऑफ कैंडिडेट विल बी कैंसल्ड एंड द सीट विल बी ट्रांसफर्ड टू द नेक्स्ट कैंडिडेट इन द मेरिट। समझ गए, यही चीज़ मैं कह रहा हूँ। मात्र 3 दिन के अंदर आपको अपना रिपोर्ट करना है, फीस उस सब अपनी भैया जमा करनी है, वरना ये जो आपकी सीट है, आप भले 194-95 लिए रहेंगे, 3 दिन के अंदर नहीं किए रहेंगे तो अगर 150 वाला भी है तो उसको आपकी ऑफ़र कर दी जाएगी कि भैया आप करा लीजिए एडमिशन, ठीक है। तो बहुत अब इसमें देखिए क्या है, फ़ीस उस देखो आप देख ही रहे हैं सामने है, ठीक है। आपको करना क्या है, ये डायरेक्ट नहीं होने वाला है, आपको अपना जहाँ पे देखिए लिखा है ना डिमांड ड्राफ्ट, ठीक है, उसके तहत आपको अपनी फ़ीस जमा करनी है। अब इसको आपको डिटेल में आप जो है समझिएगा, ये जैसे बैंक के द्वारा जो है आपकी ये सबमिट होगी, ठीक है। अब ये क्या है, कोर्स फ़ी आपका देख रहे हैं इंक्लूडिंग 500 कॉशन मनी वन टाइम रिफंडेबल, कि आपको ये 5000 लौटा दिया जाएगा। आपका क्या है, ये 60,000 1 साल का है। आप MCA, ठीक है, आप MCA कर रहे हैं, इसकी डिटेल आपके पास होगी। तो ये पहले वर्ष का आपकी 60,000 फ़ीस है। इसे आपको किसके फेवर में मतलब डिमांड ड्राफ्ट करना है, डायरेक्टर IPS, ठीक है, यूनिवर्सिटी ऑफ इलाहाबाद, ये पेबल एट प्रयागराज। तो ये आपका पूरा था कि कैसे आपकी फ़ीस जमा होगी और किस माध्यम से होगी और कितना क्या रूल रेगुलेशन है। 3 दिन मात्र रहेगा आपको अपने मतलब अपनी कट ऑफ आने के बाद, उसी के 3 दिनों के वर्किंग डेज़ में आपको कराना है, वरना आपकी सीट दूसरे को ऑफ़र कर दी जाती हैं। अब यहाँ पे देखिए और थोड़ी ज़रूरी बात, एडमिशन विल बी डन स्ट्रिक्टली ऑन मेरिट बेसिस एंड अवेलेबिलिटी ऑफ सीट्स, कितनी सीट्स अवेलेबल हैं, ठीक है, और मेरिट बेस पे ही एडमिशन होता है। कट ऑफ क्या होता है, जितने छात्रों ने जितने सीट्स पे एडमिशन ले लिया, अब कितनी सीट्स बची हैं उन पे ही आपका निकाला जाता है कि अभी इतनी सीट्स बची हैं और इतने छात्र आ सकते हैं, इतने नंबर से इतने नंबर वाले। अब 3 देखिए यहाँ पॉइंट्स दिए, उनको ध्यान से देखेंगे। पहला क्या है, अपना क्या, अलॉन्ग विद द एबो मेंशन डिमांड ड्राफ्ट द कैंडिडेट शुड प्रोड्यूस हाई स्कूल इंटरमीडिएट ग्रेजुएशन, ठीक है, इफ़ एप्लीकेबल डॉक्यूमेंट इन ओरिजिनल अलॉन्ग विद 1 सीट फोटोकॉपी एट द सेंटर। समझ गए कि आप अपना हाई स्कूल का, ठीक है, फिर इंटरमीडिएट का और फिर ग्रेजुएशन का मार्कशीट जो होता है, ठीक है, उसका रिज़ल्ट आप ओरिजिनल और फोटोकॉपी दोनों के साथ सेंटर पे पहुँचेंगे, केंद्र पे। फिर क्या है, अब देखिए ये आपका जो है, आप IPS वाली फैकल्टी में ही जाएंगे, इधर उधर मत आप लोग घूमिएगा, ठीक है। आप IPS का देखिए, कई लोग फुल फॉर्म भी पता है कि नहीं, मैं बता दे रहा हूँ। इसका फुल फॉर्म होता है इंस्टीट्यूट ऑफ प्रोफेशनल स्टडीज़, ठीक है। यही आपको इलाहाबाद विश्वविद्यालय में आपको थोड़ा ढूंढ लीजिएगा, वहीं पे जाके आपको अपना रिपोर्ट करना है। अभी क्या है, द कैंडिडेट हु हैव क्लेम्ड OBC ST ST EWS, मतलब इससे संबंधित अगर हैं तो आपको अपना सर्टिफिकेट लगाना है, ठीक है, जिससे कि आपको आरक्षण मिल सके। और अगर अनरिजर्व्ड से हैं तो आप उसको देख लीजिएगा। अब ये क्या है, कैंडिडेट हु हैव क्लेम्ड द वेटेज, मतलब NCC वाले जितने हैं वो अपना लगा सकते हैं, ठीक है। तो ये 3 चीज़ हैं डॉक्यूमेंट से, इसके साथ आपको उपस्थित होना है। बाकी अन्य जो एडमिशन के लिए डॉक्यूमेंट्स होते हैं वो मैंने आपको बता दिया अन्य वीडियो में, ठीक है। वो अगर नहीं देखा है आपने तो आप जाइएगा, PG एंट्रेंस अपडेट करके एक प्लेलिस्ट है चैनल पे ही, ठीक है, आप उसको देखेंगे तो उसमें कई आपको वीडियोज़ मिलेंगे। उसमें भी रिसेंटली में ही मैंने डॉक्यूमेंट क्या क्या लगेंगे और क्या एडमिशन प्रोसेस है इलाहाबाद विश्वविद्यालय के PG का अच्छे से समझा दिया है, ठीक है। अगर कोई डॉक्यूमेंट आपके पास नहीं भी होगा, जैसे मान लीजिए आपके पास कोई भी जैसे ग्रेजुएशन का रिज़ल्ट ही नहीं है, कुछ नहीं है, तो आप उसको क्या करेंगे, अंडरटेकिंग, ठीक है, एफिडेविट बनवाकर, ठीक है, शपथ पत्र बनवाकर आप अंडरटेकिंग के ऑप्शन को फिल करके उसे बाद में जो है लगा सकते हैं, ठीक है। अगर आपके मन में अभी भी कोई शंका है, ठीक है, कोई भी शंका है, सवाल है, तो भैया उसे तुरंत टेलीग्राम पे पूछ लिया करिए, कमेंट में पूछ लिया करिए। हम एक एक कमेंट्स को जो है देखते रहते हैं, समझते रहते हैं
और उस पर अब देखिए बारी बारी से सबको कल से ही इतने आ रहे हैं, तो मैं बारी बारी से सबको अगर बताऊं कि भैया एमसीए में ऐसा एमसीए में, इसलिए मैंने डिटेल वीडियो बना दी है ताकि आप संतुष्ट हो जाएं, ठीक है, और थोड़ा मानसिक शांति संतुलन बनाए रखें, ठीक है। अब आप अपना जितना भी चीज़ें हैं उसको तैयार करिए ताकि 3 दिन के भीतर आप अपना करा लें। ये ना हो कि कट ऑफ जारी कर दी गई, काउंसलिंग स्टार्ट की गई और आप जो है आप तैयारी के लिए तैयार हो रहे हैं, तो फिर मामला जो है गड़बड़ हो जाएगा। तो आप अपना जो है तैयारी पे ध्यान दीजिएगा। अगर अब भी कोई सवाल होगा, क्वेश्चन होगा, तो आप कमेंट में पूछ लिया करिए, और अगर समझ में आ गया होगा तो भी कमेंट में बता दिया करिए, ठीक है। अपना प्यार अपना सपोर्ट बनाए रखिएगा। इलाहाबाद विश्वविद्यालय से संबंधित कोई भी छोटी बड़ी अपडेट जो आ रही है वो हम निश्चित तौर पर निरंतर और अतिशीघ्र जितना संभव हो सकता है आपको देने की कोशिश कर रहे हैं। तब तक अपना प्यार सपोर्ट बनाए रखिए। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार।